बीते कुछ समय में आपने राजनेताओं के मुंह से एक टर्म तो बहुत ज्यादा सुना ही होगा, SIR। आखिर SIR होता क्या है? SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसके अंदर जो मतदाता सूची होती है उसमें जो भी गलत नाम है या ऐसे नाम है जिन्हें मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए उन्हें हटाया जाता है, और कुछ ऐसे नाम जिन्हें मतदाता सूची में होना चाहिए उन्हें ऐड ऑन किया जाता है। यानी जैसे कि जो लोग मृत हो चुके हैं उनके नाम भी अभी वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, उन्हें हटाना। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी समस्या इस देश में है, रोहिंग्या, जो बाहर से आकर के कुछ लोग बसे हुए हैं और अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं मगर वो वोटर लिस्ट में मौजूद हैं, मतदाता सूची में मौजूद हैं, उनके नामों को अलग करना। या किसी प्रकार की त्रुटि है, किसी के नाम में त्रुटि है या बाकी किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया है या किसी भी प्रकार की कोई और चीज़ सही करनी है, तो एक तरह से पूरी लिस्ट को एक बार रिवाइज किया जाता है। और ये होता कब है? जब भी कई राज्यों में बड़े चुनाव होने वाले होते हैं तो उससे पहले इस तरीके की प्रक्रिया को किया जाता है। ये प्रक्रिया छोटे स्तर पे हर साल होती है। हर साल कई सारे नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं और कई सारे नाम हटाए जाते हैं। मगर जब एक लंबा अंतराल हो जाता है और मतदाता सूची में एक रिवीजन की, एक सुधार की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके की प्रक्रिया को सामने लाया जाता है। ये प्रक्रिया कोई नई नहीं है, ये 1950 में शुरू हुई थी। उसके बाद 2002 में, 2002 से 2004 तक हुई और ये प्रक्रिया अभी तक कुल 13 बार हो चुकी है। तो इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये साधारण एक प्रक्रिया है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कराई जाती है और ये सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में होती है। तो इसलिए इस प्रक्रिया में साथ देना या इस प्रक्रिया के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करना गलत नहीं है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, क्योंकि इस तरीके की कई सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, हम उसकी भी बात करेंगे, मगर उससे पहले स्तर दर स्तर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस प्रक्रिया में होता क्या है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले BLO अपॉइंट किया जाता है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि घर घर जाकर के फॉर्म बांटता है। जिन भी लोगों का 2002 की मतदाता सूची में नाम था उनके घरों पर ये फॉर्म पहुंच चुका है। आपको ये फॉर्म भरना होता है, उसके बाद BLO बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर पर आता है और आपके डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इस तरीके के कुछ दस्तावेज़ों को चेक करता है और वेरीफाई करता है, आपके परिवारजनों के लिंक को वेरीफाई करता है और उसके बाद ये तय होता है कि आप वोटर लिस्ट में रहने लायक हैं या नहीं हैं। और जिन भी लोगों के पास ये दस्तावेज नहीं होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिनको मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनके नाम को हटा दिया जाता है। ये तीसरा स्टेप होता है जिसके अंदर वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद चौथा स्टेप आता है जिसके अंदर एक प्रारूप सूची निकाली जाती है जिसमें सभी के नाम अभी डाले गए हैं, मगर ये नाम अभी भी सुधर सकते हैं, इनमें अभी भी रिवीजन की गुंजाइश है। तो जिन भी लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, मतदाता सूची में नहीं है और होना चाहिए था, वो इस वक्त पे प्रारूप सूची में देख करके अपील कर सकते हैं। और वो ये जानेंगे कैसे कि प्रारूप सूची में उनका नाम है कि नहीं? तो जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है voters.eci.gov.in पे जा करके आप ये पता लगा सकते हैं कि प्रारूप सूची में आपका नाम है कि नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कई सारी अपील आ जाती हैं और फिर से सुधार कर दिए जाते हैं, जो नाम रह गए थे उन्हें ऐड ऑन कर दिया जाता है, फिर एक फाइनल लिस्ट तैयार होती है जिसमें वही वोटर्स होते हैं जिनको वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मतदाता सूची में होना चाहिए। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा एक लंबे अंतराल के बाद की जाती है। बाकी सालाना ये छोटे स्तर पर ये प्रक्रिया की जाती है जिसमें कई सारे नामों को जोड़ा और हटाया जाता है। ये प्रक्रिया इस वक्त कई सारे राज्यों में हो रही है। ये 2 चरण में होनी है और 12 राज्यों में ये प्रक्रिया होनी है। मगर इसके ऊपर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष इसके ऊपर कई सारे सवाल उठा रहा है, जैसे कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि SIR की वजह से कई सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को फौरन रुकवा देना चाहिए। उसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के माध्यम से जो विपक्ष की सीटें हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनको काटा जा रहा है। उसके अलावा जब बिहार में ये प्रक्रिया हुई, बिहार इलेक्शन से पहले SIR वहाँ पे हुआ था और 68 लाख वोटर्स को वोटर लिस्ट में से हटाया गया था। तभी तेजस्वी यादव ने यह आरोप लगाया था
कि हमारे 65 लाख वोटर्स को मतदाता सूची में से हटा दिया गया। मगर सरकार इसके ऊपर कई सारी बातें करती है कि ये एक लेजिट प्रक्रिया है और कहती है कि विपक्ष सिर्फ हारने के डर से, बौखलाहट से इस तरीके की बातें कर रहा है। मगर इस तरीके की बहसबाजी जब भी कोई योजना आती है, जब भी कोई किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ की जाती है जिसके माध्यम से कुछ अच्छा किया जाना हो, या ये अभी की सरकार में हो या पुरानी सरकार में हो, हर सरकार में विपक्ष का काम यही होता है कि वो सरकार द्वारा लाई गई नीतियों का विरोध करे, उसमें कमियां निकाले और उनके बारे में बात करे। तो इसके ऊपर आम जनता को विचार करने की ज़रूरत नहीं है। SIR एक साधारण इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है जिसके अंदर आपको एक टाइम दिया गया है जब तक आपको फॉर्म भर के देना है। इसके अंदर अभी 4 नवंबर तक गणना का समय है, उसके बाद 6 दिसंबर तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म भरने की समय सीमा है। और उसके बाद 7 फरवरी को 2026 को जो फाइनल लिस्ट है वो SIR की प्रक्रिया के बाद आ जाएगी। तो उसमें जिन लोगों का नाम होगा वही वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है। तो ये एक पूरी लेजिट प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया क्यों की जाती है? जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सकें। जो बड़े चुनाव हैं उसमें किसी भी प्रकार से जाली वोट ना पड़े, किसी भी प्रकार से जाली वोटर्स वोटर लिस्ट में ना हो। तो ये एक पूरी प्रक्रिया, पूरे चुनावी जो गतिविधियां हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए इस प्रक्रिया को किया जाता है, ऐसा इलेक्शन कमीशन कहता है। बाकी इसके ऊपर कई सारी बातें हो रही हैं इस वक्त, जिनके ऊपर अलग अलग तरीके के अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स का अलग अलग कहना है। मगर ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अगर उसकी माने तो ये प्रक्रिया बेहद ज़रूरी है। इससे नागरिकता का भी पता लगेगा। जो इस देश के अंदर जो बाहर से आकर के जो लोग बसे हुए हैं और अपनी आइडेंटिटी को छिपा रहे हैं, उन्हें आसानी से वोटर लिस्ट से हटाया जा सकेगा। और वोटर लिस्ट में जो कई सारे नाम ऐसे पड़े हुए हैं जो कि मर चुके हैं मगर फिर भी उनका नाम अभी उसमें है, या कोई एक जगह पर रहता था और वहाँ से दूसरी जगह रहने लगा है मगर अब भी वो दूसरी जगह पे भी उसका नाम है वोटर लिस्ट में, और जहाँ का वो रहने वाला है वहाँ का भी नाम है। और वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम नहीं हो सकता, आपका नाम एक ही जगह हो सकता है, मगर ऐसा कई जगह देखा जाता है। तो वो भी रिवीजन जब होगा तो उसमें ये भी रिवाइज्ड हो जाएगा कि वो उस वोटर का नाम सिर्फ एक वोटर लिस्ट में रह जाएगा। तो ये है SIR और ये है इस पूरी प्रक्रिया का प्रारूप। और एक बार मैं आपको और सीधी भाषा में बता देता हूँ कि SIR की प्रक्रिया वोटर लिस्ट में से जो भी जाली वोटर्स हैं या जो भी इस तरीके के वोटर्स हैं जिनको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, उनको हटाने के लिए, और बाकी 18 से ऊपर वाले जो लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड ऑन नहीं है, उनके नामों को ऐड करने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसमें सभी चीज़ों को वेरीफाई करके कौन वोटर है, कौन नहीं है, कौन वोट डाल सकता है, कौन वोट नहीं डाल सकता है, कौन यहाँ का नागरिक है, कौन नहीं है, इन सभी चीज़ों को वेरीफाई करके एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें सिर्फ वही वोटर्स होते हैं जो जेन्युइन हैं और वोट डालने के लिए फुली एलिजिबल हैं। तो सीधी भाषा में ये है SIR। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी ये पूरी रिसर्च अच्छी लगी हो और आपको समझ आ गया हो कि SIR क्या है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी कई ज़रूरी खबरों के लिए देखते रहें द नमस्ते नेशन।